Hello viewers, I welcome you on an Academy IAS Offline Center YouTube channel. I hope you're doing excellent. आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से there is a huge change in the international geopolitics. जब से डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में वन टू वन कॉन्फ्रंटेशन हुई है, there are numerous changes which are happening in the world politics because you have to keep in mind that this is not a clash between Trump and Zelensky. This shows about America's value. This shows about America's priority. This shows about America's future. क्योंकि जब चीज पब्लिकली इस तरीके से चल रही है तो आप सोचिए कि बैक चैनल क्या चल रहा होगा। जब मीडिया के सामने ये लोग ऐसे बहस लड़ा रहे हैं तो इसके बिहाइंड किस तरीके की बातचीत होगी, बिकॉज वो तो और ज्यादा इंटेंस होती है। तो ये बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप से जो एक्सपेक्टेशंस था कि वो आप पर बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, अच्छा चेंज की खराब चेंज वो तो समय बताएगा, बट चेंजेस तो लाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो चुका है, द फ्यूचर इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एज व्हाट वी हैव विटनेस्ड इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड हेंस वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अंडर डोनाल्ड ट्रंप। इस डोनाल्ड ट्रंप के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रैग्मेटिकली एक फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे वो चाइना और रशिया की जो दोस्ती है उसको कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसी चीज को रिवर्स निक्सन मूवमेंट भी कहा जा रहा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप चाइना और रशिया को ब्रेक करके रशिया को अपने ऑर्बिट में ला सकते हैं, सो दैट कलेक्टिवली दे कैन बैलेंस द राइजिंग हेजेमन विच इज चाइना। तो ये पार्ट हमने कवर किया, लेकिन एक और पहलू है जो इस पर्टिकुलर ट्रम्प जेलेंस्की के शो के बाद सामने आते हुए नजर आ रहा है कि इजराइल जो रशिया के साथ पिछले कई सालों से एक कांस्टेंट टेंशन के स्टेट में है दोनों की रिश्ता, लेकिन अब इस पर्टिकुलर जो ट्रम्प जेलेंस्की की कॉन्फ्रंटेशन हुई है और अमेरिका और रशिया की दोस्ती आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगी, तो इजराइल और रशिया के बीच में भी एक पॉजिटिव न्यूज सामने आ रही है कि दोनों के बीच में कन्वर्जेंसेस काफी बड़े हैं। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि इजराइल की एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, उनके एक फेमस एडिटोरियल में लिखा गया है कि कैसे इजराइल इस समय रशिया के पुतिन के साथ मिलकर जेलेंस्की की मजाक बना रहा। तो ये जो इजराइल और रशिया की दोस्ती सामने आते हुए नजर आ रही है, इससे इंडिया को अगेन बहुत बेनिफिट होगा। तो ये जो बैक टू बैक चीजें हुई हैं, यूएस रशिया की कन्वर्जेंसेस और इजराइल रशिया की कन्वर्जेंसेस, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर इंडिया। तो यही चीज यहां पे न्यूज में आया है कि रशिया इस समय केवल खुश नहीं है ट्रंप का जो अटैक था जेलेंस्की के ऊपर, इनफैक्ट इजराइल इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, इजराइलीज आर ऑल्सो वेरी मच लाफिंग। और ये जो इजराइल का रशिया के प्रति एक नया मित्रता है, ये इनफैक्ट लास्ट मंथ 25 फरवरी को ही क्लियर हो गया था, जब यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन में जो इनफैक्ट रशिया के अगेंस्ट था, उस रिजोल्यूशन में रशिया को एग्रेसर बताया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने तो एक बड़ा कदम लिया ही था कि इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोटिंग देके, लेकिन इट वाज नॉट ओनली यूएस बट इट वाज आल्सो इजराइल। इजराइल ने भी इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग दिया। और ये क्यों ऐतिहासिक था, बिकॉज जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है 2022 में, उसके बाद पहली बार ऐसा है कि इजराइल एक ऐसे रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग कर रहा है जो यूक्रेन के फेवर में, विच मीन्स इजराइल वॉन्ट्स टू हैव सीरियस रिलेशन विद रशिया। सो ये एक अलग ही जियो पॉलिटिक्स यहां से बनते हुए सामने आ रहा है। तो आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये इजराइल और रशिया की दोस्ती का इतिहास कैसे है, what has been the past, present, and what expected is the future of Israel-Russia relations, and how this dramatic change in the world politics is in India's favor. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए और प्रीलिम्स ब्लॉक टेस्ट हो गए। ये तीनों पीडीएफ अब आपको हमारे अनअकैडमी के आईएएस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है।
कहां पे मिलेंगे आपको? इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाना है, जहां पे आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन, आप इस नंबर पे कॉल करिए, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करिए, जहां पे आपको हर एक तरीके से सहायता दी जाएगी। अब अगर हम बात करें इजराइल और सऊदी के रिलेशन के बारे में, इजराइल और रशिया के रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन कुछ अच्छी नहीं रही है। इनफैक्ट आपको पता है कि इजराइल की जब स्थापना हुई है 1948 के बाद, उसके बाद कॉन्स्टेंटली अरब इजराइल वॉर हुए, वो चाहे इजिप्ट का इजराइल के साथ लड़ाई, जॉर्डन का, सीरिया का, तो इनकी लड़ाई झगड़ा हमेशा चलते रही। और उस समय क्योंकि कोल्ड वॉर था और इजराइल को यूएस सपोर्ट कर रहा था, इसलिए इन कंट्रीज को कौन सपोर्ट कर रहा था? सोवियत यूनियन। तो सोवियत और इजराइल का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन जब 1991 में सोवियत कोलैप्स हो गया, रशिया आइसोलेटेड हो चुका था, तो रशिया का फिर आपको पता है कि वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा हुआ। इनफैक्ट रशिया G8 का सदस्य भी बना। आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन 1999 में पावर में आए। तो इसके बाद से इजराइल और रशिया की भी दोस्ती एक नए तरीके से शुरुआत की। और इजराइल को हमेशा से रशिया की इंपॉर्टेंस तो पती थी, क्योंकि रशिया का जो आप देख सकते हैं मिलिट्री इंफ्लुएंस है सीरिया में, यमन में, राइट, लेबनान में, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए इजराइल कभी भी रशिया के साथ अपने रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहता। तो इजराइल और रशिया के बीच में भी रिलेशंस यहां से सुधरा गया। इनफैक्ट जब से नेतन्याहू पावर में आए हैं, तब से रिश्ता इजराइल और रशिया का और स्ट्रांग हुआ है। इनफैक्ट इजराइल के इस बिल्डिंग का तस्वीर है, एक तरफ देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक हैंडशेक करते हुए नेतन्याहू दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ नेतन्याहू व्लादिमीर पुतिन के साथ हैंडशेक करके दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इजराइल के लिए इससे कोई और बेटर बात नहीं हो सकता था कि वो ट्रंप और पुतिन दोनों के साथ अपना रिश्ता रखते। सेम गोज फॉर इंडिया। इंडिया ऑल्सो नीड्स रशिया, एंड ऑल्सो इंडिया वांट्स टू हैव गुड रिलेशन विद यूएस। तो इसलिए इंडिया और इजराइल के बीच में यहां पे सिमिलैरिटी बनते हुए नजर आ रही थी। लेकिन जैसे इंडिया के लिए आज समस्या बढ़ गई थी, वैसे ही आपका इजराइल के लिए भी समस्या बढ़ गई थी। और ये जो समस्या बढ़ने का सिलसिला है, वो रशिया यूक्रेन वॉर से स्टार्ट हुआ। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, रशिया को आइसोलेट किया गया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। ये 2022 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इजराइल, जो कि अमेरिका का इतना क्लोज पार्टनर है, इजराइल ने किसी भी तरीके का सैंक्शन रशिया पे नहीं लगाया। बिकॉज इजराइल को कभी भी रशिया को परेशान नहीं करना था, बिकॉज रशिया का जिस तरीके से सीरिया में प्रेजेंस है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसलिए इजराइल ने कोई भी रिजोल्यूशन में भी सपोर्ट नहीं किया था जो रशिया के अगेंस्ट हो। इनफैक्ट यूक्रेन को इजराइल ने किसी तरीके का वेपन भी सप्लाई नहीं किया था। तो रशिया के साथ जब वॉर स्टार्ट हुआ था, उस समय इनिशियली हम रशिया के साथ खड़े थे। लेकिन फिर इजराइल की समस्या खुद बढ़ गई। इजराइल में 7 अक्टूबर को गाजा स्ट्रिप से हमास ने अटैक कर दिया। अब इजराइल को हमास को खत्म करना था। तो अभी तक, जब तक 7 अक्टूबर 2023 तक नहीं ये घटना हुई थी, तब तक इजराइल रशिया का तो बढ़िया चल रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, और हमास का अटैक करना मतलब ईरान के स्ट्रैटेजिक सपोर्ट से ये अटैक किया था, तो ईरान और इजराइल के बीच में टेंशंस बढ़ी। और ईरान आपको पता है रशिया का कितना अच्छा मित्र है, जिसकी वजह से इजराइल और रशिया की दोस्ती खराब। इनफैक्ट ईरान जो है वो रशिया को मदद किया था रशिया यूक्रेन वॉर में, और उसी मदद का फेवर रिटर्न किया रशिया। इस साल 25-17 जनवरी को एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। और इनफैक्ट ये न्यूज आपको शायद पता होगा, 30 सितंबर को रशिया के प्राइम मिनिस्टर ईरान विजिट किए थे, और 1 अक्टूबर अगले दिन ईरान इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया था। तो जैसे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा, रशिया को मदद चाहिए थी, ईरान मदद किया, राइट, और ईरान का खुद इजराइल के साथ पंगा हुआ। तो उसके बाद इजराइल रशिया के बीच में प्रॉब्लम खड़े हो गए, और दोनों के बीच में फिर टेंशंस आने स्टार्ट हो गए। और ये टेंशन तब बढ़ गया जब हमास मॉस्को पहुंचा बातचीत करने के लिए। ये इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो जो इजराइल रशिया की दोस्ती अच्छी थी, इनफैक्ट कुछ पेपर में कहा गया कि इजराइल और रशिया की दोस्ती अब खत्म होने के कगार पर है। लेकिन अब जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स अनफोल्ड की है, मिडिल ईस्ट में इस समय सीज फायर आ चुका है, रशिया का यूएस के साथ रिलेशंस बढ़ा है, तो अब इजराइल को लग रहा है कि रशिया के साथ मिलकर काम किया जाए।
तो इसीलिए आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए खासकर ये जितने भी डेवलपमेंट्स ये बहुत पॉजिटिव है। और इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन ने ये भी कहा था लास्ट ईयर कि आईमेक जो है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये रशिया के फेवर में है। रशिया को इनफैक्ट ज्वाइन करने से और फायदा होगा। तो रशिया रेडी है वेस्ट के साथ रिलेशन बनाने का। वो यूरोप ने जानबूझकर इन पूरे चीज को कॉम्प्लिकेट किया है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स चल रही है, चाइना के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बिकॉज इन सभी डेवलपमेंट का आउटकम ये होगा कि रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम होने जा रहा है। इंडिया के लिए इजराइल, रशिया, यूएस, इन सभी के साथ दोस्ती और स्ट्रांग होगा। और अगर रशिया आईमैक ज्वाइन कर लेता है तो इससे कंप्लीट गेम बदल सकता है। So, Israel and Russia coming together is a great, fantastic news for India. What are your views? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. Like the video and subscribe to the channel. See you again in the next video. Till goodbye. Take care.